लास्ट क्लास के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए थे। बहुत सारे तो नहीं थे, जो थोड़े बहुत फॉर्मूले थे। वो उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिया होगा उन फॉर्मूले को। बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं आज हम लोगों के पास सॉल्व करने के लिए। तो एक-एक करके क्वेश्चन जो हैं आप उनको देखते रहो, मैं एक-एक करके इनका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अब एक बार मैं फॉर्मूलों को रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले मैंने आपको जो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ फटाफट। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था सबसे पहले एडी, और एडी का जो फॉर्मूला था वो था सी प्लस आई। फिर लिखवाया था एएस, एएस का फॉर्मूला है सी प्लस एस। फिर देखो वाई, वाई का फॉर्मूला भी सी प्लस एस है, और एएस भी वाई के बराबर है। फिर मैंने कहा था कि अगर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, अगर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, तो जो एडी है वो एएस के बराबर होगा, और जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी अपॉन वाई। अगला है एपीएस, एस अपॉन वाई। नेक्स्ट है एमपीसी, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। और अगला है एमपीएस, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। एपीसी, अब ये क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितने लोगों को याद है, कितने लोगों ने क्लास अच्छे से ली थी। ठीक है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। कंजप्शन फंक्शन लिखवाया था सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। सेविंग फंक्शन माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। के का फॉर्मूला है 1 अपॉन एम पी एस, हम इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, या के का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। देखते हैं कौन मुझे बताता है के की जो वैल्यू है, मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है, वो उसका रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक मल्टीप्लायर आता है। मल्टीप्लायर की वैल्यू फटाफट जरा जल्दी से बताओ मुझे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वैल्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू, साक्षी वेरी गुड, 1 to ∞, शारस 1 to ∞, सौम्या करेक्ट। तो जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू है 1 to ∞। ध्यान रखना, मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो 1 to ∞ है। सबका जो है करेक्ट है, ठीक है, नव्या रानी सबका करेक्ट है। ओके, चलो, अब सब लोग जरा नोटबुक निकाल लो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को बनाना चालू करो। और क्वेश्चन हो जाए तो अगला क्वेश्चन बनाना फटाफट। 30 क्वेश्चन है और हमारे पास टाइम कम है, तो जल्दी से हम एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं। जो सेम सेम क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चंस वो मैं होमवर्क दे दूंगा। फिर एक और टॉपिक मुझे आपको इसमें बताना है, बस वो है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, और उसके बाद मुझे बताना है वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और आज की क्लास हमारी पूरी आखिरी क्लास होगी, आज हम इस टॉपिक को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप करना, आप चाहो तो अपनी किताब से एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल और बना सकते हो, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो, कम टू द सॉल्यूशन। अब ये जो मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन 1, इसमें सुनो मेरी बात। अगर इस तरीके से कभी कोई क्वेश्चन आता है, इस तरीके से आपको 3 आइटम गिवन दिया होता है, चौथा निकालना होता है, तो आप कंजप्शन फंक्शन या सेविंग फंक्शन को लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हो। कंजप्शन फंक्शन या सेविंग फंक्शन को लगाकर आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हो। तो आपको बताओ पूछा क्या है, इन्वेस्टमेंट। आप सबको पता है कि एस जो है वो आई के बराबर होता है ना, इक्विलिब्रियम में एस आई के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे एस फंक्शन लगाना है, जो होता क्या है क्लास, एस इज इक्वल टू, आंसर मैंने आपको दिया हुआ था कि आप मैच कर सको, माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। एस इज इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सो एस इज इक्वल टू माइनस ए बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है क्लास, ऑटोनोमस कंजम्पशन 50 है, प्लस 1 माइनस बी। देखो बी मतलब एमपीसी है, बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 1 माइनस बी यानी कि एमपीएस चाहिए, जो कि 0.2 है, इंटू वाई, वाई कितना है क्लास 800। तो अब सॉल्व, 1 माइनस 0.8 कितना आएगा 0.2 इंटू 800, यह आएगा -50, यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे एस ही आई के बराबर होता है, तो हमारे पास आई जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा। ये पॉइंट हट जाएगा तो कट जाएगा, 160 माइनस 50, 110। क्लियर है क्लास सबका, 110। जिनका क्लियर है फटाफट जरा सेकंड क्वेश्चन खुद ब खुद बनाओ। अब मुझे सबसे पहले जरा बच्चों ये बता दो, सेकंड क्वेश्चन में सी फंक्शन लगेगा या एस फंक्शन, फटाफट सी फंक्शन लगाओगे या एस फंक्शन, क्वेश्चन को पढ़ के क्या लगता है आपको। वेरी गुड, सी फंक्शन लगेगा, सी फंक्शन लगेगा, सी फंक्शन। क्यों, क्योंकि कंजप्शन पूछा है। भैया सुनो, सुनो, कंजप्शन पूछा हो या कंजप्शन दिया हो, कंजप्शन पूछा हो या कंजप्शन दिया हो,
तो आपको जो लगाना फंक्शन है वो कंजप्शन का लगाना है। सेविंग दिया हो या सेविंग पूछा हो तो आपको सेविंग फंक्शन लगाना है। ओके, तो आपको क्या लिखा है, फाइंड कंजप्शन। तो आपको कंजप्शन पूछा गया है ना, तो आपको कंजप्शन फंक्शन लगाना है। मेरे हिसाब से आंसर आ चुका होगा आप लोगों का। फटाफट सब लोग, आंसर आ गया 900। 900 क्लास नव्या कोमल सबका आंसर आ गया है। मैं भी फटाफट निकाल लेता हूँ। सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। ए बार ये रहा 150। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बताओ सीबीएसई इस क्वेश्चन को 3 नंबर में देती है। बी मतलब एमपीसी, बस इन एमपीसी और एमपीएस में इनमें मिस्टेक मत करना, बस ढंग से समझना कि एमपी जल्दीबाजी करोगे गलती हो जाएगी। तो एमपीसी, सी फंक्शन में एमपीसी, एस फंक्शन में एमपीएस, ध्यान रखना। ओके, करेक्ट है बिल्कुल आप सबका। कुछ ही बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी सब उम्मीद करता हूँ कम से कम आंसर आ रहा होगा उनका। नहीं आ रहा तो पूछ लेना, उम्मीद करता हूँ आंसर आ रहा होगा। नहीं भी दे रहे हो आंसर, ठीक है, टाइप नहीं कर पा रहे, नो इश्यू, लेकिन आंसर आ रहा होगा ये उम्मीद करता हूँ। चलो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड पे। सब लोग आ जाओ क्वेश्चन में थर्ड पे। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमको करना है, ठीक है लक्ष्य, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, अपनी कॉपी में बनाना है न्यूमेरिकल, ध्यान रखना। आज ये चैप्टर खत्म है किसी भी कीमत पे। अपनी कॉपी पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना, एक एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं उनको अच्छे से कर लो एकदम, बस परफेक्ट, और जरूरत नहीं किसी चीज की। थर्ड है, एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है यानी कि एस इज इक्वल टू आई और ए डी इज इक्वल टू ए एस, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। ओके, द कंजप्शन फंक्शन, सब लोग जरा मुझे बताओ, सब लोग जल्दी से मुझे बताओ, ये 0.5 क्या है, एमपीसी है या एमपीएस है? ये 0.5 क्या है, एमपीसी है या एमपीएस है, बताओ। ये 0.5 एमपीसी है, वेल डन, क्योंकि सी फंक्शन है, क्योंकि सी फंक्शन है तो ये एमपीसी है। सी इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वाई इज नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम जो दे रखा है आपको वो कितना दिया हुआ है, 1000। वाई जो दिया हुआ है 1000। फाइंड आउट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आपको क्या निकालना है, आई निकालना है, एमपीएस निकालना है और के निकालना है। आपको क्या निकालना है, आई इन्वेस्टमेंट। देखो जब भी मैं बोलूँ इन्वेस्टमेंट यानी कि सेविंग्स, ठीक है, क्योंकि ऐसी आई के बराबर होता है। एमपीएस और के निकालना है, तो जरा मेरी बात ध्यान से समझना। यहाँ पे सी आपको दे रखा है 100 प्लस 0.5 वाई, ठीक है, सी दिया हुआ है 100 प्लस 0.5 वाई, ये सी दिया हुआ है। ओके, और वाई जो है नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम 1000 है। वाई जो है वो आपको दे रखा है 1000। कुछ नहीं करना भाई, वाई 1000 दिया हुआ है ना तो पुट कर दो। जब वाई की वैल्यू ही 1000 दिया हुआ है तो पुट कर दो वाई को 1000, तो पॉइंट हट जाएगा, कट जाएगा, तो आएगा 500, ये आएगा 100। तो सी जो आ गया मेरे पास वो आ गया कितना, 600। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो आ गया मेरे पास वो कितना आ गया, 600 आ गया। आगे बात समझ, ठीक है। लेकिन सर आपको ये कंजप्शन तो पूछा नहीं है, आपको पूछा है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट तो एस होता है। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वाई माइनस सी, और एस ही किसके बराबर होता है, आई के। तो वाई जो है वो 1000 है, सी जो है वो 600 है, तो आई और एस जो है, आई और एस, तो वो आपके पास कितना आएगा, 400। तो सेविंग स्लैश इन्वेस्टमेंट जो आएगा आपके पास कितना आएगा, 400 आएगा। एस और आई जो आपको दे रखा है वो 400 दे रखा है। अगला एमपीएस और के निकालना है। क्या निकालना है, एमपीएस और के। आप सबको पता है, आपने अभी बताया सब लोगों ने कि वाई के साथ जो कंजप्शन फंक्शन में लगा है वो एमपी सी है, तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी। आप सबको पता है दोनों को मिलाकर 1 के बराबर रहता है। तो एमपीएस भी 0.5, और के का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एमपीएस, तो ये 1 अपॉन 0.5, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर 2 टाइम्स। सब लोगों का आंसर करेक्ट है ना क्लास, ये आ गया 2 टाइम्स, आप आंसर अपना मैच कर सकते हो। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं किया क्लास, मैंने y की वैल्यू दे रखी थी, c फंक्शन दिया हुआ था, मैंने इसमें y की वैल्यू को पुट किया है एंड नथिंग, कुछ नहीं किया, सॉल्व कर लिया। प्रैक्टिस चाहिए इसमें, ध्यान रखना, सबको प्रैक्टिस इसमें चाहिए। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आराम से इन सब टॉपिक को अच्छे से खत्म कर दो। जो चल रहा है उसे साथ साथ खत्म करो, समझदारी है। बचपन से लेकर अब तक आप सब में एक ही कमी रही है कि आप जो चल रहा है टॉपिक साथ साथ खत्म नहीं करते उसको, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे साथ साथ ही खत्म कर दो इसको। क्लियर है क्लास यहाँ तक? दोनों फॉर्मूले से देखो, लक्ष्य मैंने आपसे ये नहीं बोला था कल कि के, कल क्लास मैंने आपसे क्या ये कहा था कि के दिया हो या पूछा हो दोनों फॉर्मूले से निकालना है। मैंने कहा था डेल्टा आई चाहे गिवन हो
चाहे क्लास कैलकुलेट करने के लिए, कंप्यूट करने के, तो आपको के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है। मैंने ऐसा कहा था भाई, रिकॉर्ड कर लो मेरी बात को। डेल्टा आई यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट अगर दिया हो या निकालना हो, तब आपको के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है। यहाँ कौन सा डेल्टा आई आपको दिया है या निकालना है, तो यहाँ क्यों आपको के का दोनों फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। आ जाओ सब लोग क्वेश्चन 4 पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। चेक करो क्या लिखा है। आपको सेविंग फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन 4 में, सेविंग फंक्शन दिया हुआ है। सब लोग जल्दी से बताओ ये 0.6 क्या है। ये 0.6 क्या है, फटाफट मुझे बता दो ये 0.6 है क्या। वेरी गुड। क्योंकि ये सेविंग फंक्शन है, क्योंकि ये सेविंग फंक्शन है, तो ये 0.6 जो है वो एमपीएस है। क्योंकि ये सेविंग फंक्शन है तो ये एमपीएस है 0.6। अगर एमपीएस 0.6 है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि एमपीसी 0.4 होगा। बिल्कुल करेक्ट है सब बच्चों का। एमपीएस आपको 0.6 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है एमपीसी कितना होगा, 0.4 होगा। आगे लिखा है क्लास आपको निकाल, आपको आई दिया हुआ है, आई 1100, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है 1100। एंड यू हैव टू कंप्यूट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब कि वाई और सी निकालना है। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, वाई और सी आपको निकालना है। तो मेरी बात समझो, ठीक है। आप सबको पता है कि एस जो है वो आई के बराबर होता है। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, ठीक है। एस जो है वो आई के बराबर होता है। तो एस कितना है, -100 प्लस 0.6 वाई, और जो आई है वो तो आपको 1100 दे रखा है। कभी भी क्लास अगर आपको सेविंग फंक्शन दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और उम्मीद है कि अगर आपको सेविंग फंक्शन दिया होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आपको दे ही रखा होगा, तो आपको एस इज इक्वल टू आई का लगा देना है फॉर्मूला, क्योंकि सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। तो अब सॉल्व कर लो इसको। 0.6 वाई इज इक्वल टू 1200, तो वाई इज इक्वल टू 1200 अपॉन 0.6, तो ये आ गया 2000। और क्या निकालना है क्लास, वाई का सी। तो आपको पता है सी का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस एस। तो वाई जो है आपने 2000 निकाला, एस तो 1100 है ही, तो सी आपके पास कितना आ जाएगा, 900। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ गया 900, और जो नेशनल इनकम है वो आ गया 2000। तो इस तरीके से ये दोनों टॉपिक जो है आपको, मतलब दोनों पॉइंट आपको पूछा गया है, आप दोनों पॉइंट का इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है। अच्छा, कुछ बच्चे करते क्या है, ये जो नेशनल इनकम निकला है ना वाई आपका, उसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, है ना, यहाँ रख के एस निकाल लेते हैं। फिर एस मिल गया आपको, वाई 2000 मिल रखा है, तो आप यहाँ रख के एस निकालोगे तो एस 1100 ही आएगा। एस इक्वल टू आई है वो 1100 ही सॉल्व करके भी आएगा। तो आप 1100 घटाओगे, 1100 घटाओगे 2000 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 900। ओके, तो ये फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका ये डन हो गया इस तरीके से। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा क्वेश्चन है क्लास, सब लोग जरा क्वेश्चन 5 पे आ जाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स में। अगर जो सीधी सी बात है, अगर सेविंग फंक्शन दिया हुआ है तो एस इक्वल टू आई लगा देना फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको सेविंग फंक्शन दिया हुआ है तो एस इक्वल टू आई लगा देना फॉर्मूला। अगर आपको कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है तो वाई निकालने के लिए बोलेगा, तो वाई इक्वल टू सी प्लस आई। वाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई। आप बोलोगे सर वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है, हमने पढ़ा था, लेकिन इक्विलिब्रियम में एस तो आई के ही बराबर होता है। तो अल्टीमेटली जो वाई है वो उसका फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो चलो क्वेश्चन 5 है, हम अपना शुरू करते हैं, अच्छे से समझना क्वेश्चन 5। चलो आ जाओ क्वेश्चन 5 पे। कैलकुलेट आपको जो करना है वो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मतलब वाई निकालना है। आपको सी निकालना है कंजप्शन। वैसे ये क्वेश्चन 6 नंबर का बनेगा क्योंकि इसमें आपको मल्टीप्लायर पूछा गया है। एंड इन्वेस्टमेंट वाई सी के, ये तीनों आपको फॉर्मूला मतलब कंप्यूट करके तीनों का आंसर निकालना है। सी फंक्शन दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई वो दिया गया है। तो क्लास सुनो मेरी बात को, सुनो। सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200, और आप सबको अच्छे से पता है कि ये 0.5 एमपीसी है
और ये ऑटोनोमस कंजप्शन है। और आई जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया है 500। आई जो दिया हुआ 500, तो हमें निकालना क्या है वाई। आप सबको पता है कि वाई का फॉर्मूला सी प्लस एस होता है, लेकिन एस जो है वो आई के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं सी प्लस आई। देखो एस तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है ना, आई दिया हुआ है, तो अगर आई मैं रख दूंगा वहां पे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा आसानी से। सो सी इज इक्वल टू 200 प्लस 0.5 इंटू वाई, और जो वाई है वो आपको क्लास निकालना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया सी प्लस आई। आई कितना दिया है क्लास आपको 500, वाई इक्वल टू सी प्लस आई। यहां से लेकर यहां तक तो सी है, प्लस यहां से यहां तक आई है, तो वाई जो सॉरी क्लास सी जो लिखा हुआ है यहाँ पे वाई होगा, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो वहां रख दिया मैंने वाई, सी की जगह पे मैंने ये सारा रख दिया है, और आई की जगह पे दिया है 500, तो वाई इक्वल टू सी प्लस आई। कुछ नहीं करना क्लास, खत्म क्वेश्चन, सॉल्व कर दो इसको, हो गया। सॉल्व कैसे करोगे, ये 200 प्लस ये 500 700, और 0.5 वाई उधर भेज दो, तो वाई माइनस 0.5 वाई इज इक्वल टू 700। तो वाई में से 0.5 वाई जाएगा तो 0.5 वाई ही बचेगा। वाई का मतलब क्या होता है 1 वाई, वाई का मतलब 1 वाई, 1 वाई माइनस 0.5 वाई, अल्टीमेटली 0.5 वाई ही बचेगा, इज इक्वल टू 700। सो वाई इज इक्वल टू 700 अपॉन 0.5, जो वाई है वह 700 अपॉन 0.5। 7,000 को 5 से डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1400, सॉरी 3400। इसको डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 3400। क्लियर है यहाँ तक, सॉल्व कर लो क्लास आप इसको, इतना आंसर आ रहा है चेक करके मुझे बताओ। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, क्लियर। इनकम क्या अच्छा इनकम 2000 आ रहा है, वाई 1400 आ रहा है। सॉल्व कर लो क्लास, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर में मिस्टेक तो नहीं है। y इक्वल टू सी प्लस आई, 200 प्लस 0.5 वाई, 200 प्लस 0.5 वाई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 500 दिया हुआ है। ठीक है, तो c इज इक्वल टू, चेक करो करेक्ट है, चेक करो क्लास यहाँ पे क्या क्या पूछा है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है 7, आप डिवाइड देके देखो, 7000 को 0.5 से डिवाइड दो फटाफट, सॉरी 5 से डिवाइड दो, ये 1400 आ रहा है ना, 34 की जगह 1400 आ रहा है वाई, तो वाई कितना आ रहा है क्लास 1400, चेक करके देख लो, वाई आ रहा है 1400, तो वाई आ गया आपका 1400। और यहाँ पे क्लास शायद आंसर में कुछ मिस्टेक है, कहाँ कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग, हाँ 5 क्वेश्चन, ये 3400 लिखा हुआ है, कुछ मिस्टेक है, यहाँ 1400 होगा। ठीक है, वो कुछ मिस्टेक है कहीं ना कहीं, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया आंसर में, वैसे ये ठीक है। और आपको सी निकालना है, तो सी तो आपने कंप्यूट कर ही रखा है, सी जो है, अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे तो 5, अच्छा 1500 इन्वेस्टमेंट दिया है, 500 दिया है, अच्छा ये 1500 है, ये मैंने राउंड कर दिया था ना ऐसे, तो मुझे दिखा नहीं भाई, ये 1500 है। जिनका 1400 आ रहा था उनका भी ठीक है, जिनका 3400 उनका भी ठीक है, ऐसा है ना। वाई 1500 है, आई 1500 है ना, मैंने यहाँ पे पता है आई कितना लिख रखा है, इसको ठीक कर लो क्लास। मैंने तो आई यहाँ पे सिर्फ 500 लिया हुआ था, यानी क्वेश्चन में आंसर दोनों ठीक है, हमने किया सही नहीं था। तो ये आई जो है वो 1500 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 1500 कर लो। ओके, हाँ अब आ जाएगा सही। तो वाई माइनस 0.5 वाई इज इक्वल टू 1700, वाई में से 0.5 वाई जाएगा तो 0.5 वाई इक्वल टू 1700, वाई इज इक्वल टू 1700 डिवाइड बाई 0.5, तो 17,000 को आप 5 से डिवाइड दे दो, अब आ जाएगा 3400। ठीक है, 17,000 को आप 5 से डिवाइड दे दो, तो y मिल गया आपको। अब सुनो करना क्या है, y तुम्हारे पास कितना है 3400, और s ही तो i के बराबर होता है, वो 1500, c निकालना है, तो c का फॉर्मूला निकाल लो y माइनस एस, तो y आ गया 3400, s है 1500, तो c जो आएगा वो 1900 आएगा, जो c है वो आएगा आपका 1900, c आ गया 1900। अब k का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है क्या होता है, 1/MPS। बोलो अगर एम पी सी 0.5 है, एम पी सी अगर 0.5 है
तो एमपीएस कितना होगा 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5। तो एमपीएस आ गया 0.5, तो 1/0.5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो मल्टीप्लायर जो आ गया वो उसका आंसर आ गया 2 टाइम्स। ओके, सबका करेक्ट है। यहाँ पे मैंने आपको उसमें जो आई मैंने ना वो कंप्यूट ठीक किया था, आई की वैल्यू मैंने 500 ले ली थी, तो ये आई जो है 1500 दिया हुआ है। तो कभी भी अगर आपको सी फंक्शन दिया हो और वाई पूछा हो, सी और आई, सिंपल आपने करना है, वाई का फॉर्मूला लगा देना है। वाई का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई। वाई का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, खत्म। अपने आप बना लोगे। तो जो क्वेश्चंस अब ऐसे क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप अपने आप जरूर ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, चलो। अब ये जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सी दिया है, एस दिया है और आपको वाई निकालना है। तो वाई का फॉर्मूला तो सी प्लस एस होता है। 175 प्लस 75 आएगा 250, या आएगा 350, या आएगा 450। ठीक है, और आपको पूछा क्या है? एमपीसी पूछा है। बच्चों एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है एमपीसी का फॉर्मूला। तो डेल्टा सी निकाल लेना आप। कैसे? इसमें से इसे घटा के, इसमें से इसे घटा के, इसमें से इसे घटा के, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना, डेल्टा सी निकल आएगा। और डेल्टा वाई जो है वो कैसे निकलेगा? इससे आप 250 से घटाओ 150, 100, 350 से 250, 100, 450 से 350, 100, ये डेल्टा वाई आ जाएगा। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई लगा देना, फॉर्मूला आपका आ जाएगा। डेल्टा सी का फॉर्मूला क्या है? आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, और डोंट वरी। तो ये डेल्टा सी का फॉर्मूला है C2 माइनस C1, और डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या है? Y2 माइनस Y1। नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाना है, बस, सिंपल, खत्म। चलो नेक्स्ट आ जाओ क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 पे। बनाना इस क्वेश्चन को, नहीं बनेगा क्लास तो मैं आंसर भेज दूंगा, डोंट वरी, बन जाएगा, अपने आप ट्राई करो। अब सभी मैं करा दूंगा तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा करने में। ठीक है, शराज कर, मैं आगे ऐसे क्वेश्चन ना आगे कराऊंगा आपको, ये बहुत ही सिंपल है। मैं आगे आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, तभी अपना आप बन जाएगा, बहुत सिंपल है। 7th क्वेश्चन आज ही क्लास के एंड तक सब बन जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, किसी इकोनॉमी में एमपीसी जो है वो 0.75 है। दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए, अगर एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस 0.25 होगा। ये दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए आपको। अगर एक दिया हो तो दूसरा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट विल बी, क्लास द है ये, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टोटल इनकम, टोटल इनकम पर क्या असर पड़ेगा अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया 300 करोड़ से? तो बच्चों इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया 300 करोड़ से, मतलब डेल्टा आई आपको दिया है 300 करोड़। इसमें कह रहा है टोटल इनकम पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि अगर देश के अंदर इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से बढ़ेगी तो देश की इनकम कितने करोड़ से बढ़ेगी, ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्लास सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अब मैंने आपसे क्या कहा था क्लास, कि कभी भी अगर आपको डेल्टा आई चाहे दिया हो चाहे पूछा हो, तो के दोनों फॉर्मूलों का आप यूज करोगे, यही बोला था ना। तो इसमें डेल्टा आई आपको 300 दिया है, मैं सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे सॉल्व। डेल्टा आई दिया हुआ है 300, एमपीसी दिया हुआ है 0.75, एमपीएस हमने निकाल लिया 0.25। तो कभी भी डेल्टा आई चाहे दिया हो चाहे निकालना हो, क्या कहा था मैंने, के दोनों फॉर्मूलों का यूज करोगे। डेल्टा आई चाहे दिया हो चाहे निकालना हो। तो अब मुझे एक बात बताओ, के का फॉर्मूला पहला क्या होता है? 1/एमपीएस। तो 1/0.25 सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 4। के की वैल्यू 4। अब के का दूसरा फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो के तो आपको मिल गया 4, डेल्टा वाई नहीं पता, डेल्टा आई 300 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा वाई आ गया 1200। यानी कि अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से बढ़ेगी तो इनकम जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी और वो 1200 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है क्लास 3 to 4 मार्क्स में, आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, परवेश 3 टाइम नहीं है, 4 टाइम है। 1/एमपीएस होता है फॉर्मूला, और एमपीएस 0.25। तो के जो आएगा वो आएगा 1/0.25, पॉइंट हटेगा तो 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, 100/25, 4 टाइम्स। तो के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 टाइम्स। ओके, चलो। तो कभी भी डेल्टा आई अगर दिया हो चाहे पूछा हो तो के इस तरीके से आप दोनों फॉर्मूलों का यूज करोगे। क्लियर है क्लास यहाँ तक? दोनों फॉर्मूलों का। 120 नहीं आएगा, 1200 आएगा।
क्या कैलकुलेट कर रहे हो 120, 1200 आएगा, ठीक है। अच्छा ये 300 है, हाँ सही कह रहे हो, ये मैंने 300 ही, ये चला नहीं क्लास, मैंने 300 ही लिखा था। 300 इंटू 4 तभी तो 1200 होगा, ठीक है। नव्या वो गलती से लिख गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो 300 है, ठीक है, ये 300 है, 13। आई होप ऑल क्लियर हो गया क्लास, सारा क्लियर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है, वो आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ जरा। 8 आपके लिए होमवर्क, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क करने हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 8 होमवर्क है, 11 होमवर्क है, 12 आपका होमवर्क है, आप बना लोगे आसानी से, मुझे पता है। 13 भी आपका होमवर्क है। अब आ जाओ 9 और 10 मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो सब लोग 9 क्वेश्चन पे आ जाओ। जो नहीं बने मुझसे पूछ लेना, ग्रुप में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। आप एक एक क्वेश्चन ना खुद बनाओगे, और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, पहले इन क्वेश्चन को कंप्लीट करना। जब ये क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो फिर जो बचे हुए क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं आप उनको बनाना। कम टू 9 क्वेश्चन। क्या लिखा है क्लास? इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ, किसका 75%? क्लास किसका 75%? इंक्रीज इन इनकम का, यानी कि बढ़ी हुई इनकम का 75% जो है वो हम कंजप्शन पे खर्च करते हैं। इंक्रीज इन इनकम का 75% जो है वो हम कंजप्शन पे खर्च करते हैं बच्चों, यही चीज तो एमपीसी है। 75% यानी कि 75/100 यानी कि 0.75, यानी कि जो हमारी इंक्रीज इनकम है, बढ़ी हुई इनकम है, बढ़ी हुई इनकम का 75% हम लोग कंजप्शन पे खर्च करते हैं। तो जो एमपीसी है वो 75% है, यानी कि 0.75 है। क्लियर है? सर ये एमपीसी क्यों हुआ? क्योंकि एमपीसी का मतलब ही क्या होता है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो इनकम के इंक्रीज होने से हमारी कंजप्शन कितनी इंक्रीज होगी उसी को बताता है एमपीसी। तो एमपीसी हमारा आ गया 0.75, ठीक है। फिर आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000, डेल्टा आई मेरे को मिल गया। और मैंने क्या कहा था आपको, जैसे ही डेल्टा आई मिल जाए तो के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है आपने। पहला 1/MPS और दूसरा क्लास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। आपको निकालना क्या है क्लास? कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा वाई यानी कि इंक्रीज इन इनकम, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितनी बढ़ेगी, और टोटल इंक्रीज इन कंजप्शन यानी कि चेंज इन वाई और चेंज इन सी आपको निकालना है। तो चलो क्लास क्वेश्चन हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे करते हैं सॉल्व। देखो बहुत ही सिंपल है क्लास, इजीली हम कर पाएंगे सॉल्व इसको। आपको देखो क्वेश्चन में क्लास दिया क्या है, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है y, आपको दिया गया है क्लास एमपीसी। एमपीसी जो है वो 0.75 है बच्चों। अगर एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस कितना आएगा? 0.25। के का फॉर्मूला है 1/MPS, यानी 1/0.25। तो के का जो आंसर है वो आएगा 4 टाइम्स, जो के की वैल्यू है मल्टीप्लायर की वो आएगी कितनी? 4 टाइम्स। तो के आ गया 4 टाइम्स। फिर के का एक और फॉर्मूला है, के तो आ गया आपका 4 टाइम्स, फिर के का एक और फॉर्मूला है। के का फॉर्मूला है आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। आपको इस क्वेश्चन में इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 1000 दिया हुआ है, यहां रख दो 1000। तो डेल्टा वाई जो आएगा वो आएगा आपका 4000, फिगर करोड़ में है 4000 करोड़, यानी कि करेक्ट है 4000, सबका सही है। जिनका आ गया अगला ट्राई करो। डेल्टा वाई जो है वो हमारा आ गया आपका 4000, तो डेल्टा वाई आ गया आपका 4000। अब आपको निकालना क्या है क्लास? डेल्टा वाई के बाद डेल्टा सी। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, एमपीसी का फॉर्मूला होता क्या है? एमपीसी का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीसी है 0.75, डेल्टा सी नहीं पता, डेल्टा वाई 4000 है। तो आप सॉल्व करोगे इसको, आप 4000 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 0.75 से तो डेल्टा सी कितना आएगा? 3000। 4000 को मल्टीप्लाई करोगे 0.75 से तो डेल्टा सी जो आपके पास आ जाएगा वो कितना क्लास आ जाएगा? वो आ जाएगा 3000। ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व करके डेल्टा सी इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ओके, तो बस जहां पे आपको डेल्टा आई दिया हो चाहे पूछा हो, के दोनों फॉर्मूलों का यूज करो। एक 1/MPS, दूसरा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, अपना आप आंसर आएगा। चलो 10th क्वेश्चन आ जाओ सब लोग 10th क्वेश्चन पे।
बच्चों आज टारगेट ले लो किसी भी कीमत पे, कल शाम की क्लास से पहले, अगली क्लास से पहले ये खत्म करना है बस आपको। अब मुझे आपको बजट कराना है, बीओपी कराना है, बहुत ही जल्दी खत्म करा दूंगा, आज इसे हम पूरा फिनिश कर लेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है 10th क्वेश्चन। और अलग अलग क्वेश्चन अभी किताब में होंगे, उनको बनाना, ट्राई करना, प्रैक्टिस स्ट्रांग रखो, टाइम बहुत है अपने पास, प्रैक्टिस अच्छी रखो, जल्दीबाजी भगदड़ के चक्कर में सारा खराब नहीं करना, मुझे खेल अच्छे से चलाना है एकदम। तो आप जरूर मेरे साथ साथ करना। इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000 करोड़। इनकम कितनी है? इनकम है 12,000 करोड़। द रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज 3:1। क्लास एमपीसी और एमपीएस का रेशियो है 3:1। कैलकुलेट करना है एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। क्वेश्चन कह रहा है कितनी इन्वेस्टमेंट देश के अंदर हो ताकि हमारी इनकम जो है वो 12,000 से बढ़कर 20,000 हो जाए। क्लास मेरी बात समझना, 10th क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि हम कितनी एडिशनल इनकम और करें, कितनी एडिशनल इनकम हम और करें ताकि हमारी इनकम जो है वो 12,000 से बढ़कर 20,000 हो जाए। समझ रहे हो बात को? सॉल्व करते हैं चलो क्लास। कितनी एडिशनल इनकम और करें हम लोग, यानी देश के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट और करें ताकि हमारी इनकम जो है वो 12,000 से बढ़कर कितनी हो जाए? 20,000। क्लास सुनो मेरी बात, पहले हमारी इनकम कितनी थी? 12,000। अब हमारी इनकम जो है वो कितनी हो गई है? 20,000। ठीक है, तो डेल्टा वाई जो आएगा वो आएगा 8,000, यानी कि y2 माइनस y1, 20 में से 12 घटा के। तो क्वेश्चन कह रहा है कितनी इन्वेस्टमेंट हम और कर लें, कितना निवेश और करें देश के अंदर ताकि हमारी इनकम जो है वो 12 से बढ़कर 20,000 हो जाए, यानी कि 8,000 रुपए हमारी इनकम और बढ़ जाए। एमपीसी और एमपीएस पार्टनरशिप याद करो यार, बहुत सिंपल है। इसका रेशियो 3:1 दे रखा है, मतलब 3/4 1/4, मतलब 0.75 और 0.25। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कभी भी डेल्टा आई चाहे दिया हो चाहे डेल्टा आई पूछा हो, के दोनों फॉर्मूलों का यूज होगा। तो के आ गया 4 टाइम्स, और फिर के का फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई है 8,000 और डेल्टा आई नहीं पता, तो डेल्टा आई हमने सॉल्व किया, 8,000/4, आंसर आ गया 2,000। कहने का मतलब क्लास ये है कि अगर मैं 2,000 रुपए और देश के अंदर इन्वेस्ट कर दूं तो जो मेरी इनकम 12,000 थी देश की, वो इनकम बढ़कर 20,000 हो जाएगी, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा। 2,000 का 4 गुना 8,000 और मल्टीप्लायर भी 4 है। आगे बात समझ? तो इन्वेस्टमेंट जो थी वो अगर हम 2,000 कर दें एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, तो हमारी इनकम जो है वो 4 गुना यानी कि 8,000 बढ़ जाएगी, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया पूरा सॉल्व। ओके, तो बाकी क्लास ये सब क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो आपके होमवर्क है। 14 क्वेश्चन क्लास मैं कराऊंगा आपको, 14 15 क्वेश्चन क्लास देख लो जरा। 15 क्वेश्चन में आपको टेबल को फिलअप करना है, तो मैं करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्लास आपको सारे जो जो अलग अलग हैं, और जो एक जैसे क्वेश्चन है वो छोड़ दूंगा। आप अपना घर पे बनाओ, प्रैक्टिस करो, सीखो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल परवेश, किसी भी किताब से बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी किताब से बना लोगे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन हर बुक से बनेंगे, मेरी बुक से आपने बना लेना सवाल, बस हर बुक से क्वेश्चन बनेंगे, डोंट वरी। चलो आते हैं जरा क्वेश्चन क्लास नेक्स्ट इस पे। चलो, अब आपको एपीसी पूछा है, तो एक काम करते हैं ना, आपको वाई तो मिल ही गया है, वाई आपको मिल गया है ना, तो आप डेल्टा वाई निकाल सकते हो। ये जीरो, ये 100 है, इसको ब्लैंक कर दो। 200 माइनस 100 100, 250 माइनस 250, नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाना है। अगर मैं y में से s घटा दूं तो c आ जाएगा, y में से s घटा दूंगा ना क्लास, तो आ जाएगा c। तो मैं यहाँ पे c निकाल लेता हूँ, c, और फिर डेल्टा c। प्लस y में से s घटाएंगे तो c मिल जाएगा आपको। 100 में से 40 गया तो 60, 200 में से 0 गया तो 200, 250 में से 120 गया तो 130, c आ गया। अब एमपी एपीसी का फॉर्मूला क्या है? c अपॉन वाई, तो 60/100 एपीसी 0.6, 200/200 एपीसी 1, 130/250, 130/250
अब आप ये डिवाइड दे लो क्लास 13 को 25 से और बता दो कितना आ रहा है। 13 को डिवाइड दो 25 से, तो ये आएगा 0.52, 0.52। ओके, आगे एपीसी। अब डेल्टा सी, तो ये पहला तो ब्लैंक आएगा क्योंकि ऊपर का पता नहीं है, नीचे से ऊपर वाले को माइनस करना है डेल्टा के लिए। तो 200 में से 60 गया तो 140, ठीक है। और ये कितना आ रहा है 130 आ रहा है। तो यहाँ पे क्लास ना ये कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। इनकम बढ़ रहा है क्लास, तो कंजप्शन जो है ये 200 क्लास नहीं होगा, ये 300 होगा। इसको ठीक कर लो, यहाँ मिस्टेक है, ये 300 होगा और ये होगा 40 प्लस का 40, 300 होगा ये प्लस का 40 होगा, तो ये आपका 240 आएगा, 260 आएगा। इसे ठीक कर लेना क्लास, आप तरीका सीख लो, क्वेश्चन तो हम और भी आगे बना लेंगे। कुल मिला के y में से आपने s घटाना है तो c आ जाएगा। y में से आप s घटाओगे ना तो आपको c मिल जाएगा। c कितना आ गया आपका 260 आएगा, ये अब आएगा 260। डेल्टा c जो है वो 60 आ जाएगा। डेल्टा c जो आएगा वो आएगा 60। चेंज इन c, चेंज इन c कैसे निकालते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करते हैं। अब एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन c अपॉन चेंज इन y। 140 को आप 100 से डिवाइड दोगे तो आएगा 1.4, 60 को आप 50 से डिवाइड दोगे, 60 को 50 से डिवाइड देने का मतलब 6 को आप 5 से डिवाइड दोगे, तो आप सॉल्व कर लो, 6 को आप 5 से डिवाइड दोगे तो 1.2 आ जाएगा, ये आएगा 1.2। क्लियर है। हाँ चेंज, अच्छा ये 100 है, सॉरी सॉरी, अच्छा ये भी तो 100 हो गया ना, फिर ये 100 है, ये 100 है, तो आप 60 को 100 से डिवाइड दोगे तो आएगा 0.6। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। आप इसको ठीक कर लेना, इनकम को 300 कर लेना बस, और सेविंग जो है वो 40 है। इनकम 300, सेविंग 40 आ जाएगा आंसर। ट्रू फॉल्स आप आसानी से बना लोगे 16 क्वेश्चन का। अब ये रहा क्वेश्चन क्लास बहुत ही सिंपल आपका, अगर टेबल वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको समझा देता हूँ, बना आप लेना, ठीक है, समझा देता हूँ, बना लेना आप लोग। आपको y दिया हुआ है, y आपको दिया हुआ है, c आपको दिया हुआ है, y में से c घटा दोगे तो s मिल जाएगा, y में से c घटा दोगे तो s मिल जाएगा। एपीएस का फॉर्मूला s अपॉन वाई है, एपीसी का फॉर्मूला c अपॉन वाई है। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस क्वेश्चन में s निकालता ही नहीं, पता मैं क्या करता, मैं पहले एपीसी निकालता c अपॉन वाई। देखो c दे रखा है, y दे रखा है, c अपॉन वाई करके मैं पहले एपीएस निकालता। निकाल लोगे ना आप c अपॉन वाई करके। अब अगर एपीसी मिल गया मेरे को c अपॉन वाई, एपीसी मेरे को मिल गया यहाँ पे अगर c अपॉन वाई, तो मैं 1 में से घटा दूंगा एपीसी तो मेरे को एपीएस मिल जाएगा। एपीसी मेरे को मिल गया ना, तो मुझे मान लो ये आ गया क्लास 15.0 अनडिफाइन आ गया, तो ये भी अनडिफाइन रहेगा। ये आ गया 1 तो ये 0 आ जाएगा, ये आ गया 0.85 तो ये आ जाएगा 0.15। समझ रहे हो बात को। तो अगर मेरे को एपीसी मिल गया तो मैं 1 से घटा के एपीएस निकाल दूंगा। मल्टीप्लायर, अब सुनो मेरी बात, एमपीसी निकालना है मुझे, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, एक डेल्टा सी दूसरा डेल्टा वाई। सी आपको यहाँ पे दे रखा है 15, तो ये ब्लैंक आएगा, ठीक है, ये ब्लैंक। ये जो डेल्टा वाई है ना वो तो 50 50 50 तीनों जगह सेम है, नीचे से ऊपर घटाओ 50, 100 में से 50 गया तो 50, 150 में से 100 गया तो 50। अब डेल्टा सी क्या आएगा, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। 15 माइनस 50 माइनस 15 ये 35, 85 माइनस 50 तो ये भी 35 आएगा। 120 माइनस 85, 120 में से अगर आप 85 घटाओगे तो ये आएगा 35। अब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई निकालोगे तो ये सिंपल आएगा 0.7 0.7 0.7। अगर एमपीसी देखो कांस्टेंट आ रहा है 0.7, तो एमपीएस कितना आएगा, एमपीएस आप निकालोगे 0.3 आएगा वो। बच्चों सुनो, एमपीएस के लिए ना आप डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई मत लगा देना, आप वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपने एमपीसी निकाल दिया है ना, 1 से घटा देना एमपीएस आ जाएगा। और के का जो फॉर्मूला आप जानते हो 1 अपॉन एमपीएस। तो अगर आप 1 को 0, ये क्वेश्चन समझ लो पूरा मैंने ही सॉल्व कर दिया। 1 को अगर आप 0.5 से डिवाइड देते हो, 1 को अगर आप 0.5 से डिवाइड, सॉरी 1 अपॉन एमपीएस है ना 0.3 से, तो आंसर आएगा 3.33। तो आप लिख लेना इसको, 3.33 आंसर आएगा के। तो सब जगह जो के आएगा वो आएगा 3.33 3.33 3.33। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये टेबल वाला भी पूरा कंप्लीट हो गया।
बाकी क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था आपको। अगर K4 है तो MPC जो होगा वो 0.75 होगा। अब क्लास ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, इनको भी क्लास आप ट्राई करोगे बन जाएगा, हालांकि मैं करा दूंगा आपको अभी। ये y दिया है, s दिया है, तो y में से s घटाओगे तो c मिल जाएगा आपको। अगर y c s मिल गया फिर तो सब कुछ निकाल ही लोगे। जरा मुझे बताओ, जीरो में से -40 घटाओगे तो कितना आएगा? जीरो में से घटाना है, क्या घटाना है? -40। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये 2 बार 40 हो गया? समझ रहे हो बात को? जीरो बिल्कुल खुशबू करेक्ट है, 40 आएगा। जीरो, अब सुनो, 50 में से -20 घटाओगे तो ये 70 आएगा। समझ रहे हो बात को? तो सी पहला क्लास आ जाएगा ये 40, फिर आएगा 70, फिर आएगा 100, फिर आएगा 120, फिर आएगा 150। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो है वो सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो ये आपको पूरा सी मिल जाएगा, फिर सी मिल गया तो डेल्टा सी मिल जाएगा, वाई से डेल्टा वाई मिल जाएगा, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई आपको मिल जाएगा एमपीसी। और एपीसी तो सी अपॉन वाई है ही, सी दे रखा है, वाई दे रखा है, सी अपॉन वाई कंप्लीट हो जाएगा टेबल ये। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ के देखना। चेक करो, बना लोगे ना आप? पता है क्या करना है? मैं बताता हूँ, सेम सेम वही क्वेश्चन जो भी कराया था। y इज इक्वल टू क्या होता है? c प्लस आई होता है ना, तो बस y इक्वल टू सी प्लस आई लगा देना, फॉर्मूला हो जाएगा। c ये पूरा है, आई जो है आपको ये दे रखा है 2000, तो y इक्वल टू सी प्लस आई लगाओगे तो y मिल जाएगा। y मिल गया, और ये i ही तो s होता है, ये जो i है यही s है, तो y में से s घटाओगे c मिलेगा। और उसके बाद k का फॉर्मूला, k तो 2 ही आएगा, पता है आपको, एम पी सी 0.5 है तो एम पी एस भी 0.5 होगा, तो k जो आएगा वो 2 टाइम्स आएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो आएगा k, वो आएगा आपका 2 टाइम्स। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन 23 बन जाएगा। क्लास 24 क्वेश्चन में आपको s इज इक्वल टू आई करना है। 24 क्वेश्चन में जो सेविंग्स है उसको आपने इन्वेस्टमेंट के बराबर दिखाना है। तो बस ये रहा आपका s, और i आपको दे रखा है 7000, s इज इक्वल टू आई करोगे तो आपको y मिल जाएगा, फिर y में से घटा दोगे s तो आपको c मिल जाएगा। 24 क्वेश्चन, जरा मुझे सब लोग मुझे बताओ जरा फटाफट। 24 क्वेश्चन में मैं कंजप्शन फंक्शन का लगाऊं फॉर्मूला है सेविंग फंक्शन का? 25 में, सॉरी, 25 क्वेश्चन में मैं कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला लगाऊं या सेविंग फंक्शन का? आज शुरू में यही क्वेश्चन कराया मैंने, बताओ। 25 क्वेश्चन में मैं कंजप्शन फंक्शन का लगाऊं फॉर्मूला या सेविंग फंक्शन का? दिव्यांशु, कंजप्शन फंक्शन कैसे लगा दोगे आप? साक्षी पूछो, क्या पूछ रहे थे? मैंने अनम्यूट कर दिया है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। साक्षी पूछो। 25 में सर कुछ नहीं। ठीक है, 25 क्वेश्चन में कंजप्शन नहीं लगेगा बच्चों, सेविंग फंक्शन लगेगा। पता नहीं कंजप्शन कुछ भी सोच के बोल देते हो, क्यों लगेगा कंजप्शन फंक्शन? सी कंजप्शन फंक्शन लगेगा ना, जो कंजप्शन फंक्शन बोल रहे हो, जरा मुझे बात बताओ। सी इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई, ठीक है, सी है इस क्वेश्चन में 25 में, सी दे रखा है? नहीं दिया हुआ है। ए बार दे रखा है? दिया हुआ है। बी एमपीसी दिया हुआ है, एमपीसी जो है आपको वो आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, सी तो दिया नहीं है, और आपको नेशनल इनकम वाई दिया हुआ है, ठीक है, और एमपीसी भी नहीं दिया, दो चीज गिवन नहीं है, तो कैसे निकालोगे? बस तुमने दिव्यांशु इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ के आंसर दे दिया। अरे भाई पूरा तो पढ़ते, ये सी नहीं है, ये ए बार है, और साफ साफ आई लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब एस, सेविंग फंक्शन लगेगा, अभी शुरू में सिखाया था आपको। 27 क्वेश्चन पे आओ फटाफट, 27 क्वेश्चन पे, कम टू 27 क्वेश्चन। टेबल वाले क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको, 2-3 क्वेश्चन और। 27 पे आ जाओ सब लोग, कम टू 27 क्वेश्चन। आपको कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है 27 में, आपको कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है क्लास? सेविंग फंक्शन। आपको कंजप्शन फंक्शन दिया सेविंग, तो बहुत ही सिंपल है क्लास। आप सबको पता है ये ए बार है, ये बी है, ये वाई है। तो सेविंग फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है, देखना समझना जरा, यहाँ पे यहीं पे कैलकुलेट हो जाएगा। जो सेविंग फंक्शन होता है ना क्लास, वो फॉर्मूला क्या होता है सेविंग फंक्शन का? एस इज इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ये सेविंग फंक्शन होता है।
एस इज इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो एस इज इक्वल टू माइनस ए बार, तो यही तो ए बार होता है, तो माइनस का 120 प्लस ये 0.4 बी है, तो 1 माइनस 0.4 इंटू वाई। आ गया सेविंग फंक्शन। कुछ बच्चे इसको सीधा 0.6 भी लिख देते हैं, 1 माइनस 0.40 0.60 एक ही बात है। तो ये सेविंग फंक्शन हो गया। और आपको बताना है क्लास, सेविंग जब आपकी इनकम 500 है, तो एक काम करो ना, आपको क्या बताना है, सेविंग जब आपकी इनकम कितनी है, जब आपकी इनकम 500 है, तो वाई की जगह 500 रख दो, तो ये आएगा 300। तो सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, 180। जब आपकी इनकम 500 है तो सेविंग कितनी होगी, तो मैंने वाई की जगह 500 रख दिया और एस की वैल्यू हमने निकाल लिया। थर्ड पॉइंट, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो। किस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग जो है वो जीरो होगी, ये पूछा है। सेविंग फंक्शन तो आपने निकाल लिया है, यहाँ पे सेविंग फंक्शन जो है वो माइनस का 120 है प्लस 0.6 वाई है। तो अब इसके बाद सेविंग को जीरो ले लो आप, आपकी इनकम पता पड़ जाएगी। किस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग जीरो है, 120 इज इक्वल टू 0.6 वाई, 120 अपॉन 0.6, तो वाई जो आएगा आपके पास वो कितना क्लास आ जाएगा, 200। नेशनल इनकम 200, यानी कि जब आपकी इनकम 200 होगी तो आपकी सेविंग्स उस टाइम पे क्या होंगी, जीरो होंगी। जब आपकी इनकम होगी 200 तो सेविंग होगी जीरो। तो वही पूछा है, किस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग्स जो है वो जीरो होगी, तो आप सेविंग की जगह जीरो ले लो, आपको लेवल ऑफ इनकम का पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल्स को निपटाने हैं इसके। तो क्वेश्चन जो है वो अब सारे बन जाएंगे। एक क्वेश्चन बस मुझे आपको ये वाला कराना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन पे आ जाओ। पढ़ के देखो, कोशिश करो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जरा आप ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 28, इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। देखो सीधी सी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, विच इज 3 टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ध्यान से सुनना, यानी कि जो हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी ना, वो 3 गुना ज्यादा बढ़ेगी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को? इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज 3 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 गुना बढ़ेगा। कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपको एमपीसी निकालना है। तो कैसे सॉल्व हुआ क्लास, जरा समझो जरा कैसे होगा। जो हमारी इनकम बढ़ेगी, जो हमारी इनकम बढ़ेगी वो 3 गुना, यानी जो डेल्टा वाई है, जो इनकम का चेंज है, वो उससे 3 गुना ज्यादा है। ध्यान रखना, 3 गुना नहीं है, 3 गुना ज्यादा है। तो डेल्टा वाई जो है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई। चेंज इन इनकम जो है वो इन्वेस्टमेंट से, चेंज इन इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज्यादा है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई। मतलब कि अगर लिखा होता 3 गुना है तो मैं सीधे लिखता डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3 डेल्टा आई, लेकिन ये 3 गुना ज्यादा है, तो कुल मिला के डेल्टा वाई इज इक्वल टू आ गया 4 डेल्टा आई। सो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। के का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। आपसे कहा था ना के दोनों फॉर्मूले को लगाना, तो डेल्टा आई की जगह डेल्टा आई रख दो, और डेल्टा वाई जो है वो किसके बराबर है, 4 डेल्टा आई के। ये कट जाएगा तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। और जो दूसरा फॉर्मूला है के का वो होता है 1 अपॉन एम पी एस। तो के जो है वो तो आपका निकल के आ ही चुका है 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस। सो एम पी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 दैट इज 0.25। तो एम पी सी जो आएगा वो आ जाएगा 0.75। तो एम पी सी पूछा था,
तो हमने एमपीसी निकाल लिया। 28 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में काम आएगा। चलो मैं आगे चलता हूँ क्लास। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब ये 30 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया 300 करोड़ से, डेल्टा आई दिया हुआ 300 करोड़। एमपीसी 2/3 है, आपको इंक्रीज इन इनकम निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है। एमपीसी 2/3 से काट के लिख सकते हो या फिर सीधा आप लिख सकते हो एमपीसी अगर 2/3 है तो एमपीएस कितना होगा 1/3। अगर एमपीसी 2/3 दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है। अगर एमपीसी 2/3 है तो एमपीएस जो होगा 1/3 होगा। ओके 30 क्वेश्चन हो गया। 28 रिपीट करना है। चलो 28 में रिपीट कर देता हूँ, एक बार देख लो आप। 28 में पूछा गया है कि अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से जो हमारी इनकम है वो भी इंक्रीज होगी, जो कि 3 गुना ज्यादा होगी। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई। सर 3 गुना का 3 समझ आया, फिर डेल्टा आई प्लस क्यों किया? क्योंकि 3 गुना ज्यादा है। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 2 रुपए है और मेरे पास आपसे 3 गुना ज्यादा है, तो मेरे पास 2 का 3 गुना कितना होता है? 6 रुपए प्लस 2, यानी मेरे पास 8 रुपए है। तो यानी कि 2 + 2 × 3। उसी तरीके से डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई, कुल मिलाकर डेल्टा वाई जो है वो 4 डेल्टा आई के बराबर है। यानी कि हमारी इनकम जो है वो इन्वेस्टमेंट से 4 गुना ज्यादा बढ़ता है। जो के का फॉर्मूला है वो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, कट के जो के आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 4। फिर के का दूसरा फॉर्मूला क्या है? 1/एमपीएस। तो के जो 4 है 1/एमपीएस, तो एमपीएस आएगा 1/4 0.25, तो एमपीसी आ जाएगा 0.75। बस हो गया सॉल्व। पहले के निकला, फिर के का दूसरा फॉर्मूला पुट कर दिया आपने, सिंपल फिनिश। ये ट्रू फॉल्स है क्लास, ये आपको अपना आप करना है। सारे न्यूमेरिकल खत्म हो गए। अब कुछ न्यूमेरिकल हैं जो थोड़ा डिफरेंट है, जिनको मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, और वो है क्वेश्चन नंबर 26। तो सब लोग जरा क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। ये न्यूमेरिकल थोड़ा डिफरेंट है और ये मैं आपको बना के देता हूँ क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, आ जाओ सब लोग। ध्यान समझना क्लास, एक बार टेबल फिलअप हो गया तो शायद समझ ना आए दोबारा। 26 इनकम है 0, 100, 200, 300, ये वाई है। और एमपीसी जो है, एमपीसी वो आपको दे रखा है 0.75, 0.75, 0.75। एस आपको दिया हुआ है, एस यानी कि सेविंग्स आपको दी हुई है। मेरे साथ साथ बना लो अच्छे से। सेविंग्स आपको दी है -30, -30, और सब जगह ब्लैंक है, और एपीसी पेपर में क्लास पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। अब हमको इस टेबल को फिलअप करना है। ठीक है, तो सुनना जरा मेरी बात को। आपको एमपीसी दिया हुआ है, तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो डेल्टा वाई तो मुझे पता है, यहाँ पे 100, 100, 100, और डेल्टा सी मेरे को नहीं पता। डेल्टा सी मेरे को नहीं पता, तो मैं एमपीसी का फॉर्मूला पुट करता हूँ। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मेरे को दिया हुआ है कितना? 100। डेल्टा सी आ गया 75। सॉल्व कर लो। तीनों जगह आप नोटिस करना, ये तीनों जगह एमपीसी सेम है, तीनों जगह डेल्टा वाई सेम है। तो जो डेल्टा सी आएगा वो तीनों जगह पे 75, 75 और 75 आएगा। डेल्टा सी जो है, हाँ क्वेश्चनों में तो कांस्टेंट रहेगा, डोंट वरी, क्वेश्चनों में एमपीसी कांस्टेंट रहेगा। तो ये डेल्टा सी जो आया वो आया 75, 75, 75। ठीक है, अब डेल्टा सी से मुझे सी निकालना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एपीसी निकालना है, तो डेल्टा सी से मुझे सी निकालना पड़ेगा। एक मुझे बात बताओ, आप लोग सी से डेल्टा सी कैसे निकालते थे? आप सी से डेल्टा सी कैसे निकालते थे? नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते करते निकालते थे। आप सी से डेल्टा सी कैसे निकालते थे? नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करते करते। अब डेल्टा सी से सी कैसे निकालोगे? जोड़ते जोड़ते। एक मुझे बात बताओ, जब आपकी इनकम 0 है, और हाँ टेबल वाले क्वेश्चनों में क्लास जो फॉर्मूला लगाओगे ना आप, वो जरूर लिख देना आप। क्लियर है क्लास यहाँ तक? हाँ प्लस करेंगे।
सेविंग जो है -30 है, तो कंजप्शन तो +30 होगा ना। भाई सी का फॉर्मूला क्या है, y माइनस एस, तो 0 माइनस -30, तो सी आ जाएगा +30। तो जीरो लेवल पे अगर सेविंग -30 है तो कंजप्शन कितना होगा, +30। 30 में 75 ऐड करोगे तो 105। देख लो, मैं डेल्टा सी को ऐड करते चले जा रहा हूँ ताकि सी मिल जाए मुझे। 30 + 75 105, 105 + 75 180, 180 + 75 आ गया 255। तो आपको कंजप्शन फंक्शन जो मिल गया वो मिल गया आपका, सॉरी जो सी मिल गया आपको पूरा मिल गया। अब आपको करना क्या है, y में से c को घटाना है, आपको s मिल जाएगा, और एपीसी का फॉर्मूला c/y लगाना है। कर लो एक क्लास, फटाफट बताओ। y में से s घटाओगे तो आपको सॉरी, y में से c घटाओगे तो s मिल जाएगा। लाइक 100 - 105 -5, 200 - 180 20, 300 - 255 45, यह मिल गया आपको s। और एपीसी का फॉर्मूला क्या है, c/y, c ये रहा, y ये रहा, डिवाइड 2, आराम से निकाल लो, खत्म बात। समझ रहे हो बात को। तो c/y 30 को 0 से अनडिफाइंड, 105 को 100 से 1.05, 180 को 200 से, यह है क्लास 0.9, और 255 को आप अगर 300 से डिवाइड दोगे, देखो देखो 255 को 300 से फटाफट, तो 255 डिवाइड बाई 300, ये आ जाएगा 0.85। डन, तो ये हो गया क्वेश्चन। और जो जो फॉर्मूले आपने यूज किए उनको नीचे लिख देना, बस खत्म क्वेश्चन। तो जो जो आप फॉर्मूले यूज करते हो ना उसको आप एडिशन नीचे लिख दोगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। तो क्लास अब बाकी अच्छा अच्छा, ये एक क्लास टॉपिक है, ये लास्ट न्यूमेरिकल है, फिर थोड़ी सी थियोरी करेंगे। आज थोड़ी सी क्लास लेट होगी, 10-5 मिनट थोड़ा सा कॉपरेट कर लेंगे, चैप्टर खत्म करने वाले हैं, तो आज थोड़ा खत्म ही कर देते हैं चैप्टर। 10 मिनट लेट सही, पर चैप्टर खत्म हो जाएगा। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मैंने आपसे कल को कहा था कि अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़ेगी, और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगी, और कंजप्शन ही लोगों की इनकम बनाता है। मैं ज़्यादा कमाऊंगा तो मैं खर्च ज़्यादा करूंगा, मेरा खर्चा किसी और की इनकम, फिर वो खर्च करेगा, उसका खर्चा किसी और की इनकम, और ऐसे चलते चलते क्लास जो इनकम है वो कई गुना बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट के एक बार बढ़ने से। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय के। ओके, अब ये है क्लास आपका इंक्रीज इन इनकम, और ये इंक्रीज इन कंजप्शन और इंक्रीज इन सेविंग्स। हमको टेबल फिलअप करना है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो 1000 करोड़ का हुआ है। आपको मिसिंग फिगर निकालनी है। तो सुनो मेरी बात, सब लोग ध्यान समझना, फिगर कैसे भर रहा हूं मैं, आप ले लेना, इसको लिख लेना बाद में। एडिशनल इनकम जो हुई है वो 1000 करोड़ से हुई है, तो यहाँ पे आ गया इंक्रीज इनकम 1000 करोड़। अगर इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ेगी तो फर्स्ट राउंड में इनकम जो है वो भी 1000 करोड़ से बढ़ेगा, क्योंकि भाई तुम्हारा इन्वेस्टमेंट किसी और की इनकम है ना, तुम लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट है। पर जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया उनके लिए इनकम है। तो अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट किया और 200 रुपए, मतलब कि 1000 रुपए इन्वेस्ट करने से इनकम बनी 1000 रुपए, बचा लिया 200, तो कंजप्शन कितना होगा, कंजप्शन 800 होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन में एमपीएस निकालो तो एमपीएस कितना आएगा क्लास, तो एमपीएस आएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, जबकि 0.2 है। तो हमारे इस क्वेश्चन में एमपीएस 0.2 है और एमपीसी 0.8 है, यानी कि एडिशनल इनकम का 80% लोग खर्च करते हैं और 20% लोग बचा देते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज इन कंजप्शन 800 हो गया। तो ये जो इंक्रीज इन कंजप्शन है, सेकेंड राउंड में यही चीज इंक्रीज इन इनकम बनेगा। बात को समझना क्लास, ये पूरा का पूरा वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा, दिखाऊंगा भी टेबल बना के, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अगर 800 रुपए कंजप्शन बढ़ा है तो देखो मेरे लिए ये खर्चा है, पर अगले जिसके ऊपर खर्च किया मैंने, मान लो मैंने किसी को पेमेंट कर दी, मैंने खर्चा किया, सामान खरीदा, उसे पैसे दे दिए, तो भैया उसके लिए तो वो इनकम है ना। तो इनकम 800 रुपए बढ़ गया, फिर उसका 80% खर्च कर दिया 640, तो बचेगा कितना, 160। फिर अगले राउंड में 640 रुपए इनकम बनेगा, 640 का 80% 512 रुपए खर्च कर दोगे आप। समझ रहे हो बात को, 80% खर्च हो रहा है,
और 20% जो है वो बच रहा है। उसका 20% आप निकालोगे, इसका 20% आप कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 128। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब लास्ट में ये इनकम जो है वो 5,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4,000, और ये हो जाएगा 1,000। समझ रहे हो बात को? सर ये 5,000 कैसे हुआ, जरा ये समझा दीजिए, मेरी बात समझो। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/MPS। MPS 0.2 दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो जो के होगा वो कितने गुना होगा? जो के होगा वो होगा 5 टाइम्स। जो के है यानी जो मल्टीप्लायर है वो क्या है क्लास? 5 टाइम्स है। जो मल्टीप्लायर है वो 5 टाइम्स है। तो के आ गया 5 टाइम्स, मल्टीप्लायर 5 टाइम्स, तो 1000 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5,000। और ये 80% है गया 4,000, और 20% आ गया 1,000। अब सवाल ये है कि सर ये ऑल अदर राउंड में कितना आएगा? तो 5,000 में से आप घटा दो इन सबको, 4,000 में से इन सबको, 1000 में से इन सबको, अब आ जाएगा आंसर आपका। तो 1000 प्लस 800, 1800 प्लस 640, 2440। तो आप 5,000 में से घटा दोगे, 5,000 में से 2440, तो ये आ जाएगा 2560। और आप यहाँ 4,000 में से माइनस कर दोगे आप 800 माइनस 640 और माइनस 512, ये आ जाएगा 2048। और ये 1000 में से आप घटा दोगे ये सारी चीज़ें, लाइक 200, ऐसे बहुत सारे राउंड बनेंगे, तो हमें सारे राउंड तो बनाने हैं नहीं। समझ रहे हो बात को? जाएगा 512, जाएगा 512। क्लियर है? तो ये आपने पूरा का पूरा टेबल बनाना है, ये आपने पूरा का पूरा चार्ट बनाना है। तो अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है तो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज होगा, और इनकम इंक्रीज होगा तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगा। तो इनकम 1,000 रुपये बढ़ी, मान लो मेरी 1,000 रुपये इनकम एक्स्ट्रा आ गई, तो मैं सारा थोड़ी खर्च करूंगा, मैं 800 ही खर्च करूंगा। फिर 800 अदर राउंड में इनकम बनेगी, फिर 640 खर्च करेगा, फिर 640 किसी की इनकम बनेगी, और प्रोसेस चलता रहेगा। लास्ट में जो आपकी इनकम है वो 1,000 की जगह क्लास क्या हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। राउंड आप 2-3 बना देना। थर्ड राउंड में देखो ना, थर्ड राउंड रिपीट कर देता हूँ, जो 640 है ना, ये आपकी इनकम बनेगी। फिर इसके 80% आपने खर्च कर दिया, 20% आपने बचा लिया। ओके, ट्राई कर लें क्लास। जब रिवीजन चलेगा ना, मैं आपको एक बार और करा दूंगा रिवीजन क्लास में, मैं आपको और भी रिवीजन करा दूंगा, डोंट वरी। क्लास देखो ये रहा। ऐसे एक चीज और है, रिलेशनशिप, एमपीसी एमपीएस और के बीच में रिलेशनशिप। सब लोग मेरी बात ध्यान से समझना। एक काम करना है आपने, मैं अपने आप से ना एमपीसी लिख लेता हूँ 0.2, 0.4, 0.5, 0.8, अपने आप से मैंने एमपीसी को बढ़ाया। अगर एमपीसी 0.2 है तो एमपीएस कितना होगा? 0.8। एमपीसी 0.4 है तो एमपीएस 0.6। एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस 0.5। एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस 0.2। तो ये एमपीसी हो गया, एमपीसी से एमपीएस। एमपीसी मैंने अपने आप मान लिया, ये फिगर मैंने अपने अंदाजे से लिख लिया। अगर मेरे को एमपीसी मिल गया तो एमपीएस 1 में से घटा दूंगा, आ जाएगा। ठीक है, के का फॉर्मूला क्या है? 1/MPS, तो मैंने लगा दिया 1/MPS। ये पूरा सॉल्व कर लिया हमने। तो अब आपके पास तीनों चीजें आ गई, के भी आ गई, एमपीसी भी आ गई, और एमपीएस भी। अब देखो एमपीसी और के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। एमपीसी बढ़ रहा है तो के भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि अगर कल को कोई पूछे तो के और एमपीसी के बीच का रिलेशनशिप क्या है, तो अपने आप ये कंप्यूट करके भी आप दिखा सकते हो। तो एमपीसी और के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट। लेकिन एमपीएस और के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स, यानी एमपीएस जो है वो घट रहा है और के बढ़ रहा है। तो एमपीसी और के, इनके बीच है क्लास डायरेक्ट रिलेशनशिप, और एमपीएस और के, इनके बीच है इनवर्स रिलेशनशिप। तो एमपीसी और के, एमपीएस और के, इस तरीके से आपने करना है इसको पूरा का पूरा सॉल्व। ओके, फिर एमपीसी प्लस एमपीएस 1 और के का फॉर्मूला 1/MPS, तो फॉर्मूला पता ही है आपको। तो ये कंक्लूजन आपको इस तरीके से वैल्यू का ध्यान रखना है। अब देखो ये रहा, ये पूरा क्लास एक बार ढंग से पढ़ लेना। हालांकि ये इतना ज़्यादा लिखा है तो आप इसे ये मत समझना कि ये बहुत कुछ टफ लिखा है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये सारा का सारा क्या एग्जाम्पल है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से। तो ये में देखो मैंने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, फिर ये कंजप्शन इनकम बनेगा, फिर इनकम कंजप्शन बनेगा, और ये प्रोसेस कई गुना चलता रहेगा। तो मैंने अपने एग्जाम्पल में लिया है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है 100 करोड़ से, तो इनकम भी 100 करोड़ से बढ़ गया। जब इनकम 100 करोड़ से, तो ये मैंने मान लिया है कि एमपीसी 0.8 है।
ये तो आपको क्वेश्चन में पता होना, जब आपको यही नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो वी अज्यूम दैट एमपीसी इज 0.8, यानी कि एमपीसी 80% है, तो 100 का 80% हो गया 80। तुम्हारा खर्चा 80, लेकिन तुमने जिस पे खर्च किया उसकी इनकम 80, फिर वो इसके 80% 64 खर्च करेगा, फिर 64 अगले राउंड में इनकम बनेगा, फिर ये उसका खर्च करेगा, और ऐसे कई राउंड तक चलता रहेगा। मैंने 3 राउंड तक बनाया है, और ऑल अदर राउंड में जो है ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। मतलब 500 में से मैंने ये सारा जोड़े घटाया तो ये आ गया, 400 में से मैंने ये सारा घटाया जोड़ के तो ये आ गया ऑल अदर राउंड के अंदर। ठीक है सर, ये 500 कैसे आया? तो वही बात, एमपीसी अगर 0.8 है तो एमपीएस कितना होगा 0.2, और के का फॉर्मूला क्या होता है 5 टाइम्स। तो 1000 का जो 5 गुना है, 100 का 5 गुना 500, तो अपने क्वेश्चन में था वो 1000 था, यहाँ 500 100 दिया हुआ है। सेम वही है जो अभी किया था, बस एक जीरो कम है इसमें। और इन्हीं चीज को, अब इसी चीज को मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में, मतलब इसी को मैंने थ्योरी करके वो पूरा ऊपर लिख रखा है, ये कहानी। तो आप पढ़ना जरूर क्लास, थोड़ा सा आप टाइम देना, जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ इस टॉपिक को। अच्छा सुनो, एक्स एंटी मतलब डिजायर्ड, जो होने वाला है। एक्स पोस्ट मतलब क्या होता है, एक्चुअल जो हो चुका है। तो एक्स एंटी सेविंग मतलब प्लान सेविंग, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट मतलब प्लान इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है क्लास, एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और एक्स पोस्ट सेविंग मतलब एक्चुअल सेविंग। एक नंबर में आ सकता है, देश के अंदर हमारे एक्चुअल सेविंग एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी है उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट, और जितना होना चाहिए क्या बोलते हैं उसको, एक्स एंटी। चैप्टर हमारा खत्म क्लास, बस एक चीज समझ लो यहाँ पे और हमारा चैप्टर खत्म, और वो है डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब मुझे आपको डायग्राम बना के समझाना है, ध्यान से जरा डायग्राम देखो, बना देता हूँ और समझा देता हूँ, फिर रीड कर लेंगे बस 5 मिनट और आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश। डायग्राम देख लो, अगर मेरे साथ साथ बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप बनाओ जरा मेरे साथ साथ। क्लास सुनो, ये एक लाइन छोड़ के मैंने बनाया सी कंजप्शन फंक्शन, ठीक है, और वाई जो है वो 45 डिग्री से बनता है, वाई को ए एस बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पे वाई और सी दोनों कट करेगा उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। वहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, यहाँ पे ये जो गैप है ना एक लाइन का, इसको ए बार बोलते हैं। यहाँ भी एक लाइन का ही गैप लेना, लेकिन माइनस ए बार लिखना, और यहाँ से पास कर देना सेविंग्स को, जो इस पॉइंट से निकलेगा, इस पॉइंट से ये हो गया कंजप्शन फंक्शन से आपने क्या निकाल लिया, सेविंग फंक्शन को डिराइव कर लिया। इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, देखना। जितना यहां पे गैप छोड़ा है आपने, उतना ये माइनस में भी गैप छोड़ना, माइनस में। ये गैप हमेशा बराबर रहना चाहिए, क्योंकि जब आपकी इनकम जीरो है, जब आपकी इनकम जीरो है तो उस टाइम पे आपका कंजप्शन और सेविंग दोनों बराबर होगा। अगर आपकी इनकम जीरो है ना तो उस टाइम पे आपका कंजप्शन और सेविंग दोनों बराबर होगा। अंतर बस इतना है, कंजप्शन प्लस का होगा, सेविंग माइनस का होगा, इस बात को ध्यान रखना है। बाकी कंजप्शन फंक्शन का स्लोप होता है एमपीसी, सेविंग फंक्शन का स्लोप होता है एमपीएस। ये बात तो पता ही है आपको, कंजप्शन फंक्शन का स्लोप बस बस ध्यान रखना, स्लोप सी का स्लोप एमपीसी, एस का स्लोप एमपीएस। और स्लोप पता है क्या होता है ना क्लास, ये जो आप सी फंक्शन लिखते हो ना, सी इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। अब मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, इसमें मैथमेटिक्स में एक होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैं उससे कंपेयर कर दूंगा तो पता पड़ जाएगा, लेकिन वहां तक जाना नहीं है मुझे। वो आप बस इतना ध्यान रखना, इसे कहते हैं स्लोप सी फंक्शन का। और एस फंक्शन का जो स्लोप है, ये पूरा एस फंक्शन का स्लोप है, ये एस फंक्शन का स्लोप है एमपीएस, ये सी फंक्शन का स्लोप है एमपीसी। और जहां वाई सी दोनों बराबर हैं, उसी कॉरस्पॉन्डिंग में इधर एस भी क्या होना चाहिए, एक्सिस को टच करना चाहिए, नहीं एस आपका जीरो आना चाहिए। जब भी कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन बोलेगा तो इस तरीके से आपने डायग्राम बनाना है। नोट्स में बना हुआ है क्लास, आपने अगर नहीं बनाया नोट्स में देखो, ये पूरा का पूरा बना रखा है। और आप सबको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे ही वाई सी के बराबर रहता है, ब्रेक इवन पॉइंट, और वाई अगर सी के बराबर है तो एपीएस 1 होगा, सॉरी एपीसी 1 होगा और एपीएस 0 होगा। तो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखा है, एस लाइन must start from the point which indicate that the value of s bar, the value of s when is equal to 0।
तो जब आपकी इनकम 0 है, तब उस समय जो एस है वहीं से एस लाइन शुरू होगी और सी लाइन वहाँ से शुरू होगी जब आपकी इनकम 0 है तो सी कितना है? जब आपकी इनकम 0 है, सी 20 है तो वहाँ से सी शुरू करो और जब आपकी इनकम 0 है तो एस -20 है तो एस वहाँ से शुरू करो। ये दोनों लाइन हमेशा बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात, एस लाइन -20 से शुरू हो रहा है जबकि सी लाइन +20 से। ये सी 20 है, इनकम 0 है तो एस कितना होगा? -20। तो कुल मिला के सी +20 शुरू करो, एस -20 शुरू करो। अगला है एक्स लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगा, जो एस लाइन है सेविंग लाइन, जहां पे वाई सी के बराबर है, यानी एस जहां पे 0 है। देखो सुनो मेरी बात, ये जो एस लाइन है ये एक्सिस को यहां टच करेगा जहां एस तो 0 है और ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे वाई जो है वो किसके बराबर है? सी के बराबर है। बाकी थर्ड, स्लोप ऑफ एस लाइन जो है वो 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन है, यानी कि स्लोप ऑफ सी अगर वो 0.8 है तो स्लोप ऑफ एस जो होगा वो 0.2 होगा। तो मतलब स्लोप ऑफ सी लाइन जो है वो मतलब 1 माइनस स्लोप ऑफ एस लाइन है और स्लोप ऑफ एस लाइन जो है वो 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन है, यानी कि एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस और एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। आपने डायग्राम बनाना है। डायग्राम कोमल आप मैं आपको बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में या कॉल पे डिस्कस कर लेना। एस आई ग्रेटर देन लेस देन मैं आपको कॉल पे बता दूं, कॉल पे पूछ लेना। क्लियर है? अभी हमारा टॉपिक ही खत्म हो गया तो आप घर पे इसको प्लीज टाइम देना थोड़ा सा। मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चंस आज करा रखे हैं तो आप थोड़ा सा घर पे टाइम देना। डेरिवेशन बिल्कुल आता है डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आता ही नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो प्लीज लापरवाही मत करना। ये चैप्टर फिनिश कर दिया है, बाकी जब मैं रिवीजन कराऊंगा आपको और रिवीजन करेंगे, इसके एमसीक्यू वगैरह भी दे दूंगा आपको। तो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, यहाँ तक आप भी कर लेना। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक जरूर पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।